एक मजेदार सा, एक अच्छा सा, खूबसूरत दिखने वाला टोनर बता दें कि भाई वो कैसे बनता है। जैपनीज स्किन के लिए कोरियन स्किन, मुझे कोरियन स्किन चाहिए, मुझे जापानीज स्किन नहीं चाहिए। आपने सिर्फ ₹1 खर्च करना है, ठीक है, और आप अपनी कोरियन ग्लास स्किन खुद घर में बना सकते हैं ₹1 के अंदर। ये आपको नजर आ रहे होंगे इधर। और ये डिस्टिल वाटर जो आपका पीने वाला सादा पानी। मेकअप के ऊपर भी? हाँ, तो मेकअप के ऊपर, मेकअप से पहले, मेकअप के बाद, जिनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने होती है, ठीक है, या बारीक बारीक छोटे छोटे दाने निकलते, तो ये उनको कंट्रोल करेगा। इसके अंदर मीठ देखिए अभी हवा में फैलेगा, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ठीक है। वो क्या चीज है? सबसे पहले है मुल्तानी मिट्टी। क्या है? एक्ने के ऊपर इजीली एक्ने के ऊपर ये अप्लाई करें, ठीक है। ये इस मौसम की एक्ने, किसी भी मौसम में होने वाली एक्ने, जेंट्स को, लेडीज को, किसी भी उम्र में, और खास तौर पे आप ये कह सकते हैं यंगस्टर जो है ना, यंगस्टर के लिए एक ये बहुत बड़ा, टीनेजर्स के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो मैं चाह रही हूँ कि कोई नेचुरल चीज बताएं जो हमारी शुगरी ड्रिंक को बेहतर करे। 1 पाव जामुन लिए हैं। 1 पाव जामुन लेने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक और थोड़ा सा भुना फुटा जीरा। मजे का लग रहा है। शुगर वाले अपने आप को खुश कर सकते हैं। जामुन हम जूस पी सकते हैं, ठीक है ना, हम भी इस काबिल के हम जूस पिए, तो ठीक है ना। अच्छा, आजकल के मौसम में जो हब्स का मौसम है वो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सी चीज़ों को मुतासर कर रहा होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका फेस है, आपकी स्किन है। और आजकल का जो हब्स वाला मौसम है, गर्मी वाला मौसम है, बारिश, धूप, सब कुछ एक साथ हो रहा है। आपकी स्किन की जो डलनेस है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और फिर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो शायद ये लगता है कि हम प्रमोट करने लगे हैं वो हज़ारों रुपए के टोनर्स, वो हज़ारों रुपए के प्राइमर्स और वो सारी चीज़ें जो आपकी स्किन को शायद फ्रेश दिखा दें। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ कि असर करती हैं नहीं करती हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन नेचर एक ऐसी चीज़ है, टोटके एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। और जब हम टोटकों की बात करते हैं और जब हम इस तरह की टिप्स की बात करते हैं तो टोटकों की क्वीन जो है वही हमारे ज़हन में आती है और उन्हीं से हम पूछते हैं। तो आपा मुझे सबसे पहले तो एक मज़ेदार सा, एक अच्छा सा, खूबसूरत दिखने वाला टोनर बता दें कि भाई वो कैसे बनता है। जैपनीज स्किन के लिए कोरियन स्किन, मुझे कोरियन स्किन चाहिए, मुझे जापानीज स्किन नहीं चाहिए। हाँ, वो एक ही जैसी होती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम उनसे ज्यादा खूबसूरत हैं। बस ये कि क्रेज आया हुआ है कि जरा कोरियन ग्लास स्किन नजर आए, तो वो उसके लिए कोई बहुत महंगी चीजें लेने की, खरीदने की, अन्य पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अन्य पैसों से मुझे याद आया आपा, इतना सा सीरम मिलता है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, किसी भी कमर्शियल का ले लें, वो 3000 से शुरू होते हैं और 8-9 हज़ार रुपए तक जाते हैं। डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, यही है। मैं भी गई थी ऐसे, मैंने देखा, मैं तो कीमत देख के ही डर गई थी। मैंने कहा ना, मैं इतने पैसे नहीं खर्चे, इतने पैसों में तो मैं पता नहीं कितने हजारों सीरम्स बना लूंगी। अच्छा। ठीक है, तो आपने सिर्फ ₹1 खर्च करना है, ठीक है, और आप अपनी कोरियन ग्लास स्किन खुद घर में बना सकते हैं ₹1 के अंदर। ₹1 के अंदर अगर अप्रोक्सीमेटली प्राइस निकालूंगी तो ₹1 ही है, और ₹1 से हो सकता है कम भी निकले। तो क्या है, सिर्फ 1 चम्मच चावल, ये आपको नजर आ रहे होंगे इधर, ठीक है, 1 चम्मच चावल, और ये डिस्टिल वाटर जो आपका पीने वाला सादा पानी, ये आपको नजर आइए। देखिए ये थोड़ा सा दूधिया कलर का हो गया। पहले हम क्या करते थे कि हम रात को पानी को सोक करते थे, चावलों को सोक करते थे, और फिर हम ये पानी जो था स्ट्रेन कर लेते थे। अब मैंने क्या किया है कि अब मैंने इस पानी के अंदर ही थोड़े से ये चावल, तकरीबन ये वाली 1 चम्मच चावल जो है, ये डाल के 1 टीस्पून जो नॉर्मल छोटा चम्मच, बिल्कुल डाल के उसके अंदर आपने ये एक स्प्रे बॉटल ली, उसमें आपने चावल डाले और पानी डाल दिया, ठीक है ना। अब ये चावल थोड़ा सा बड़े वाला था ना, ठीक है, जिस तरह ये नॉर्मल चावल होता है, ठीक है, हमने टूटे हुए चावल नहीं डालने जो हमारी इसकी जो स्ट्रॉ होती है उसके अंदर फंसे। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से, ये देखें, ये मैं कर लेती हूँ। मेकअप के ऊपर भी? हाँ, तो मेकअप के ऊपर, मेकअप से पहले, मेकअप के बाद, ये देखिए मैं आपको अच्छा, मैं एक चीज चेक करना चाह रही हूँ, ठहर जाइए। अक्सर लोगों को ये होता है कि जी चावल पड़े पड़े बीच में बुस ना जाए। नहीं, ये नॉर्मल टर्म यूज करते हैं ना कि खुशबू उसकी खराब तो नहीं होगी। चावलों की भीनी खुशबू आ रही है, ये तो बड़ी मजेदार सी खुशबू आ रही है। आपको आया नहीं? देखिए जरा, मैं दोबारा फिर आपके पे भी करूंगी, ये देखिए। ये तो बड़ा मजे का एक इम्पैक्ट है, आपको फ्रेश रखता है, फ्रेश भी रखेगा, और ये है कि आपके मेकअप को खराब नहीं होने देगा, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। आपके जो ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं ना जो मेकअप की वजह से, आप पहले ये किया करें, इंशाल्लाह सेफ रहेंगे। और आपकी स्किन, इसके ऊपर मेकअप कर लीजिए, मतलब ये स्प्रे करने, और फिर मेकअप के बाद ये देखें ना, ये बॉटल आपने ऐसे करके अपनी पॉकेट में डाली और आपके पर्स में होनी चाहिए, जहां आप जा रहे हैं, आपके ऑफिस में। आप सुबह से शाम तक इसको खत्म करके आए, फिर
जापानीज जो ग्लो होता है उसकी गारंटी है। हाँ, ठीक है कोरियन ना? ग्लो की कोरियन, मुझे तो sorry। कोरियन वाली स्किन चाहिए देखिए ना। मेरे मुंह से जापानीज नहीं, कोई बात नहीं। कोरियन जो आपका ग्लो है उसकी गारंटी है 1 रुपए में, अगर सुबह से शाम तक आप ये खत्म कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक और फायदा है, एक और फायदा ये है कि आपके बालों में भी अगर ये जाता है तो आपके बालों को भी अच्छा करता है। अच्छा। ठीक है, हाँ, जो ऑयल सीबम एक जो बहुत ज्यादा लोगों के बालों में आ जाता है ना, उसको कंट्रोल करता है और आपकी जो हेयर रीग्रोथ होती है ना करें, मतलब ये ड्राई शैम्पू के तौर पे आप यूज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीबम और ऑयल को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। मतलब ड्राई शैम्पू के तौर पे नहीं, हाँ, आप टोनर के तौर पे, टोनर के तौर पे, ठीक है ना, टोनर के तौर पे, हेयर टोनर, फेस टोनर, ये इक्वल, ठीक है ना, पूरा टोनर बन गया ये आपका। ठीक है ना, बस ये आप बेफिक्र हो गए, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ फेस पे लगाते हैं, हम सर में नहीं लगाते, कुछ सर पे लगाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि 2 in 1 है। दोनों के लिए। अब अगला टोनर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको देखो नजर आ रही है सिनेमन स्टिक है, पुदीने की पत्तियां हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, 1 चुटकी सिर्फ काफूर डाला है और 1 चुटकी ही मैंने जो खिल की फिटकड़ी होती है ना वो डाली है। ये किस लिए बना है, इस मौसम में, चिपचिपाहट के मौसम में, खास तौर पे जो बारीक बनने वाली एक्नी होती है, चिपचिपाहट के मौसम में बन जाती है और हमारी स्किन में एलर्जी, खारिश और ये सारी चीज़ें, इस वजह से आपका फेस जो है, अगर आप ये वाला स्प्रे करते, ये वाला टोनर यूज करते, तो वो बच्चियां, वो बच्चे कि जिनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्नी होती है, ठीक है, या बारीक बारीक छोटे छोटे दाने निकलते, तो ये उनको कंट्रोल करेगा। इसके अंदर मिंट देखिए अभी हवा में फैलेगा, खुशबू आई, हाँ, मजे की, फ्रेश महक गया। इसी तरह ये आपको महकाएगा। देखिए इसके अंदर मिंट नजर आ रहा है ना, ये पुदीने की फ्रेश खुशबू है। ये वो वाले टोनर मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप यूज करेंगे, सिर्फ आपने 24 घंटे के अंदर इनको खत्म कर देना। अच्छा, मतलब एक आपने बॉटल बनाई है, और जब आपका फेस ड्राई हो और आप कुछ नहीं कर रहे तो आप जाके अपने मुंह पे ये स्प्रे करना 8-10 बार, जितनी बार भी आप लगा सकते हैं लगाएं। ये दोनों वो टोनर जो आप सर में भी इस्तेमाल करेंगे, फेस पे भी इस्तेमाल और ये 24, ये जो पूरा बना है ये 24 घंटे में खत्म करना है। उसके बाद आप नया बनाने, क्योंकि इसमें तो और कुछ भी नहीं डाला। 1 सिनेमन स्टिक, 1 चुटकी इसके अंदर फटकड़ी और 1 चुटकी ही इसके अंदर काफूर डाला हुआ है, जो आपकी स्किन को फ्रेश भी रखेगा, खूबसूरत भी रखेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, 1 चम्मच चावल, ये जो टोनर है, ये आपने फेस के लिए तो बताया कि अक्सर लोगों को खारिश और प्रॉब्लम्स जो है ना वो हाथों के ऊपर, इधर भी कर सकते हैं, फिंगर्स के ऊपर, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको। जबरदस्त जी, जबरदस्त। ये तो मजे की बात होगी। एक्नी हो गई है इस मौसम में, ठीक है, एक्नी प्रोन स्किन के लिए, ठीक है, वो क्या चीज है, सबसे पहले है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के बाद है पिसी हुई खिलकी हुई फिटकड़ी। तवे पे रख के उसको जरा सा वो मेल्ट हो जाएगी, फिर वो सख्त हो जाएगी, तो जिसको कहते हैं कि फूल गई है या खिल गई है, या क्या कहते हैं फुल्ला हो गई है, फुल्ला बोलते हैं उसको पंजाबी में या पता नहीं कौन सी जुबान में, उसको फिर पीस लेते हैं। ये सेफ होती है, ठीक है। वैसे आप नॉर्मल फटकड़ी भी यूज कर सकते हैं, बट ये है कि अगर आप इसको कहते हैं, ये सेफ होती है हर स्किन टाइप के लिए, ठीक है। ये डाली है, साथ में थोड़ी सी कॉफी, चंद आपने डालने हैं नीम के पत्ते और थोड़े से आपने डालने हैं पुदीने के पत्ते, ठीक है। इनको सबको मिला के एक आपके पास ये इस तरह का एक मास्क बन जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह का मास्क बन गया। ये मास्क आपने इतना सा लिया, चाहे तो आप सादा पानी डालें, वरना हमारे पास जब बना बनाया ये टोनर है तो हम ये क्यों ना डालें, ठीक है ना। ये आपने डाला, ठीक है, और साथ में आपने क्या करना है, इसको करना है मिक्स ऐसे। ये देखिए टोनर वाले पानी में कर लें, और अगर वो नहीं बना हुआ तो नॉर्मल पानी ले लें, सादा पानी गुलाब ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, आप कुछ भी लें। ये देखिए, ये ऐसे आपने ये लगा लिया, आप इसमें वो नीम की और पुदीने की खुशबू आ रही है। ये देखिए, अब आपने क्या है, एक्नी के ऊपर इजीली एक्नी के ऊपर ये अप्लाई करें, ठीक है। ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बनाती हूँ, और आपकी इस मौसम की एक्नी, किसी भी मौसम में होने वाली एक्नी, जेंट्स को, लेडीज को, किसी भी उम्र में, और खास तौर पे आप ये कह सकते हैं यंगस्टर जो है ना, यंगस्टर के लिए एक ये बहुत बड़ा, टीनेजर्स के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि टीनेजर जो होती है ना, उसके अंदर अक्सर आप देखते हैं कि दाने निकलते हैं, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन किस्म का एक्नी मास्क बन गया। बिल्कुल सही। और वो दाने किसी भी किस्म के निकल रहे हों, वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, कभी कभी गंदा पानी, कभी कभी मैल की वजह से। तो ये जरा मुझे दिखाएं ना, हाँ, मैं इसको फील करना चाह रही हूँ। ये देखो ना, आप इसको फील करो, ठीक है। ये आपकी एक्नी को कंट्रोल करेगा, आपके कलर को फेयर करेगा, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। इसकी खुशबू, इसका अरोमा चेक करो,
है बड़ी ना? बहुत मजे की और बड़ी फ्रेश खुशबू आ रही है। ये कहीं ना कहीं आपको फ्रेशनेस का एहसास भी दिलाएगी। अच्छा, आप ये कितनी देर लगा रहने देना है? मतलब ये भी वही वाले मास्क की तरह है जो ड्राई हो जाएगा? ड्राई हो जाए नहीं, इसका मैं तरीका बता रही हूँ। ड्राई हो जाए, आपके पास सादा पानी है, आपके पास ये वाला टोनर है, ये वाला टोनर है, अर्के गुलाब है, कोई भी चीज है, आपने बस इस तरह से इसको फिर दोबारा शावर करना है, इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर आपने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद देखेंगे कि आपके एक्नी के जो निशानात होते हैं ना, ये उनको भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि एक्नी कंट्रोल हो जाएगी, फिर ना आपको ब्लैक हेड बनेंगे, ना आपको व्हाइट हेड बनेंगे, ना आपको पैचेस बनेंगे, और ना आपको इसके एक्नी के निशान ठहरेंगे। और ये पूरे मुंह पर लगाना है या सिर्फ एक्नी वाले एरिया में? इस मौसम में अगर पूरे मुंह पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये है कि आप सिर्फ एक्नी को टारगेट करें, बहुत मोटे बनने वाली जो एक्नी होती है ना, ये उससे इंशाल्लाह कंट्रोल। अच्छा, बड़े लोगों को, अब मैं अगला सवाल जो पूछने वाली हूँ उससे मैं भी उन मुतासरीन में शामिल हूँ कि बड़े लोगों को आजकल क्या होता है, व्हाइट हेड्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली ये होते हैं कि वो रात को बनते हैं, अगले दिन सुबह में कहीं ना कहीं खुद ही पॉप होके वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत फ्रीक्वेंट है और ये इशू जो है ना वो लोगों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी ये काम करेगा, जो अपर लिप्स पे, आंखों के नीचे हम देखते हैं कि व्हाइट हेड्स बन जाते हैं और वो बन जाते हैं, बम्प्स बन जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। देखें, उसको बनने ही ना देना, अपना पानी पूरा रखें, ठीक है, अपनी स्किन का ख्याल रखें, डेली क्लींजिंग करें। डेली क्लींजिंग करने के बाद इस तरह के मास्क जो है वो आप लगाते रहे, छोटे मोटे आपने खुद से बनाए। देखिए ना, मैंने बता दिया आपको, चंद एक बुनियादी चीजें इसमें डाली हुई हैं जो आपके ऑयल को, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है। ये जो सीबम ये बन जाते हैं ना, जो बम्प्स बन जाते हैं, ये बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है, उसमें बनते हैं, उसमें बनते हैं। और उसका सफूफ बना के आप एक पूरा जार वो जो एक बोतल जो है वो भर के रख लें, और वो आप वक्फे से हफ्ते में कितनी दफा यूज करें। देखिए, अगर ज्यादा एक्नी है तो डेली लगाएं, ठीक है, वरना हफ्ते में 3 बार लगाते रहे, इंशाल्लाह कंट्रोल। एक दिन छोड़ के एक दिन चले जाए। अच्छा, इसी के साथ चूंकि हम टोनर से मास्क के ऊपर आए हैं, तो मैं चाह रही हूँ हम एक ऐसी ड्रिंक की तरफ चलें जो अभी हम शुगर की बात कर रहे थे, शुगर कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, तो आपा एक बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी जो है वो एक शुगर ड्रिंक, शुगर कंट्रोल करने की ड्रिंक जो है वो हमें बनाना सिखाएंगी। तो मैं चाह रही हूँ कि हम उसकी तरफ भी मूव करें। और जिन लोगों को बहुत शौक है कि उन्होंने जूस पीना है या कोई ड्रिंक लेनी है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हाँ वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, चीज़ें बड़ी कम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि कोई नेचुरल चीज़ बताएं जो हमारी शुगरी ड्रिंक को बेहतर करे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने डाला इसमें थोड़ा सा ये पानी, ठीक हो गया। पानी के साथ आजकल मार्केट में भरपूर किस्म का जामन आया हुआ है। जामन का ये है कि जामन बजाते खुद कोई मेडिसिन नहीं है शुगर को कंट्रोल करने की, ठीक है। जामन के जो पत्ते होते हैं ना छोटे, उनसे शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। जामन में ग्लाइमिक इंडेक्स जो होता है ना, GI, वो जरा कम होता है, जरा नहीं, आम फ्रूट से कम होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि शुगर आपकी एकदम से बढ़ती नहीं। जैसे मैंगो खाने से फौरन शुगर बढ़ती है, मेरी तो बढ़ती है, मुझे नहीं पता। बढ़ती है आपा, नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि आप पेट भर के खाएं मैंगो, ये कुछ इस तरह की बातें चली, तो मैं अपनी बात करूंगी, मेरी तो बढ़ जाती है शुगर, ठीक है ना, मैंगो खाने से। तो इस तरह जामन खाने से शुगर इसलिए कम बढ़ती है कि इसका GI इंडेक्स जो है वो कंट्रोल है, वो कम है, वो आपकी ब्लड के अंदर शुगर को जरा देर से वो करता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से आप ये कि आप एकदम से शुगर आपकी स्पाइक नहीं करती। हाँ, इसकी गुठलियों में, इस गुठलियों से जामन की दवाई बनती है, या इसके कच्चे पत्तों से जामन की दवाई बनती है। जामन के दरख्त से आपका जो पानी है, टंकी का पानी है, वो साफ होता है। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज स्पेशल मैं एक शुगर वाले, जिस लेट से हम तो ड्रिंक नहीं ले सकते, देखिए हम मैंगो का ड्रिंक नहीं ले सकते, हम आड़ू का भी कहते हैं शुगर वाले ले सकते, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आड़ू छोटे साइज का हो तो वो भी हफ्ते में 3 बार। आड़ू का जो मैंने देखा है ना, शुगर लेवल जो है, इंडेक्स लेवल जो है, वो इससे जामन से कहीं थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए जामन हमारे लिए सेफ है। फिर सही है, वो मिठास के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। जामन को डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सुपर फ्रूट कहा जाता है कि आप जामन खा सकते हैं और वो आपकी शुगर को उस तरह से लेकिन पेट भर के खाने वाली गलती ना करना, ठीक है। मुट्ठी भर के, आप हमेशा कहती हैं मुट्ठी भर के, ये मुट्ठी खोले, इसमें जितने आ गए वो खा गए उतने, ठीक है ना। अब ये आपको नजर आ रहा है, आप कहेंगे जामन नहीं आपा, ये क्या है? ये मैं बना के रखती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया था, 1 पाव जामन लिए हैं। 1 पाव जामन लेने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक और थोड़ा सा भुना कुटा जीरा, ठीक है, ये डाल के मैं ये एक पल्प बना के, कभी कभार मैं इसको चटनी के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो फिर वो थोड़ी सी इसके अंदर शक्कर ऐड करें, ठीक है। शक्कर ऐड करने के बाद आप इसको हाफ, ठीक है ना, ये देखिए, ये डाल दिया इसके अंदर, ये पल्प इसका ये डाल दिया आपने, थोड़ी सी हमने इसके अंदर। अब ये मुझे दिखाएं जरा, एक मिनट। इसमें आपने गुठलियां निकाली? गुठलियां निकाली, आप कहा के देखो, बड़ी मजे की चटपटी सी आपको चटनी फील होगी। अच्छा, इसकी गुठलियां निकाल दी आपने? गुठलियां निकाल दी, पल्प बना लिया, बाकायदा पल्प बनाया हुआ है। मजे का है ना, वेरी टेस्टी और नेचुरल वो टेस्ट जो है ना वो इसके अंदर आ रहा है, जबरदस्त। अब ये देखें,
चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जामुन का जूस बन गया। ये कसम से जामुन का मुझे जूस आज बन तक गया। नहीं पता था कि जामुन इसकी का कोई जूस खास किसी को भी जामुन नहीं के पता जूस था, की ये आपा ने बना रेसिपी दिया है। जामुन आपा का जूस, आपने हाँ। उतने छोटे ये से आप ही के फ्रूट से देखें, भी इतना हाँ। मजे का जूस बना दिया। बिल्कुल। और कलर कितना अच्छा कलर है कितना इसका, अच्छा आ रहा है, कितना मजे का ये लग रहा है। शुगर वाले अपने आप को खुश कर सकते हैं। जामुन हम्म। हम जूस पी सकते हैं, ठीक है ना, हम भी इस काबिल के हम जूस पिए, तो ठीक है ना। जामुन का जूस पिए, क्योंकि मैंगो शेक और आड़ू का जूस, इस तरह की चीजें जो इतनी हैं वो safe कहीं ना नहीं कहीं है। आपकी डायबिटीज को ना बहुत बुरी तरह मुतासर करती हैं और करती फिर हैं। हफ्तों लग जाते हैं उसको कंट्रोल करने में। तो बहुत ये दिन लगते एक सिंपल सा ये पल्प आप बना के रख लें, आप 2 दिन तक उसको जो है वो आप अभी मुझे डांटने वाली हैं कि खबरदार हाँ, खबरदार नहीं। इतनी देर नहीं रखना, उतना बनाओ जितना इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल रिफ्रेश देखें ना, बनाओ। ये एक है, आप सारा घर एक एक चम्मच पानी में डालें और मिक्स करके आप पी हाँ। लें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखते, फिर वरना इसको प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस करना तो पड़ता प्रोसेस है। करने की जरूरत नहीं, फ्रेश है, आप फ्रेश लें, आप जामुन खा भी सकते हैं। अच्छा, मुझे एक थोड़ा बात सा। बताएं, हाँ। ये कुदरती चीजों को हाँ। लिमिटेड टाइम के लिए ही आप तैयार करें और फिर नया बना लें। बना लेना, मैं ये इसका कहती हूं, time निकालें अपने इसका लिए। बड़ा इम्पैक्ट होता है उन चीजों की तासीर बहुत में। इम्पैक्ट होता है। आप एक तो पुदीने धनिये के आप आजमा के देख लीजिएगा आज के बाद। पुदीने धनिये, सब्ज मिर्च और लहसुन की चटनी डेली बना के खाएं, फिर अपना ठीक है। हाजमा चेक करें। या आप उसी चटनी को 10 दिन रख के खाएं, फिर अपना हाजमा चेक करें। वही चटनी आपके मैदे को खराब करेगी, आपके सीने में जलन करेगी। बिल्कुल अगर सही। डेली इसको फ्रेश बना के खाएंगे तो फिर आपके जो मैदे की तेजाबियत उसको कम करेगी और उसको ठीक करेगी। जबरदस्त। वेल, थैंक यू सो मच जी, टोटको की क्वीन, आप हमारे साथ मौजूद थी। आज तो आपने लोगों का दिल खुश कर दिया है। उसकी वजह ये है कि बेचारे जो डायबिटीज शुगर वाले पेशेंट्स हैं ना, हाँ। वो यही सोचते रहते थे कि भाई हम तो ना तो जूस, ना कोई सोडा, ना कोई फिजी ड्रिंक ले सकते। आज के बाद वो ये नहीं कह सकते। आज के बाद वो जामुन का ये मजेदार सा जो जूस है ना, उसको ट्राई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने आपके साथ बाकी स्किन के टोटके भी शेयर किए हैं। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि फीडबैक का मुझे भी इंतजार रहता है और आपा को भी इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।